Hello everyone, welcome to our channel Champions Smart Classes. In the previous video, I have talked about the multiplication of the fractions. Okay, so today we will be solving the exercise related to that concept. ऐसा नहीं है कि ये कोई एक पर्टिकुलर बुक से ही रिलेट करेंगे, ये जितनी भी बुक्स होंगी ओवरऑल आप इस कॉन्सेप्ट को, इन क्वेश्चंस को उनसे रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं. किसी पर्टिकुलर बुक से आपको अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने कोई पब्लिकेशन लिया हुआ है उसकी वजह से आपको लगे कि नहीं ये आपकी कंसेप्ट इसका चेंज हो जाएगा, या क्वेश्चंस डिजिट्स कैन बी चेंज बट कंसेप्ट द वे ऑफ सोल्यूशन विल नॉट बी चेंज. ओके, सो लेट अस प्रोसीड टू द एक्सरसाइज नाउ. सी द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. सिंस इट इज़ गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस आपको पढ़ाया है इस चैप्टर में. तो जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में है तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. वो कैसे करेंगे? जस्ट सी. सो फॉर कन्वर्टिंग दिस इनटू द सिंपल फ्रैक्शन, सबसे पहले ये आपका जो होल नंबर है इससे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. इट मीन्स 1 into 3 एंड जो भी रिजल्ट होगा उसमें +1 न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे बाई 3. सो इट विल गिव यू 3 1 is 3 plus 1 by 3. इट मीन्स 4 by 3 इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फ्रैक्शन. ओके, आप इक्वल का साइन नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पर बिकॉज ये इक्वेशन नहीं है. 4/3 into 0. तो आपको पता है अगर कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलवेज आपको क्या मिलता है? 0. सो 0 इज योर आंसर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो उसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में अगर होगा सेकंड टर्म में तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. वैसे यहाँ पर तो होल नंबर है और एक आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो केवल न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा. और ये कैसे आप फाइंड करेंगे इसको मैंने यहाँ पर अभी बताया है. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स दिए गए हैं. इससे भी रिलेटेड मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है कि जब इस फॉर्म में होगा जो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. उससे पहले हमें ये चेकआउट करना होगा, ऐसा तो नहीं है कि न्यूमरेटर का कोई भी नंबर किसी भी डिनोमिनेटर के नंबर को सिंप्लीफाई कर रहा है. जस्ट सी हियर, जैसे यहाँ पर 7 इज द फैक्टर ऑफ 49 तो उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. 7 7 से 49 तो कितना हो जाएगा? 1/3 into 1/7. अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए तो 1 into 1/3 into 7. So it will give you 1/7 3s are 21. So this is your final result. In the same way, you have to do the remaining parts of this question. Just see it here. मैथ्स को सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको समझ आएगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं या नहीं. यहाँ पर भी जैसे ये आपको दिया गया है, मैं ये बात बता देती हूँ आपको सो दैट यू मे गेट इट कन्फर्म कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन है, दोनों को हमें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. हाउ? लेट अस सी. सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 into 9 करेंगे एंड देन +1 होल अपॉन 9. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है. देन 16 into 3 plus 2 whole upon 16. Okay, after this कितना आएगा यहाँ पर? 7 9s are 63. यहाँ पर it is implies that का साइन लगाएंगे. 63 plus 1/9 into 16 3s are how much? 48 +2/16. अभी आप इसको प्लस करेंगे देन यू विल गेट 64/9 into 50/16. ओके, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई. देखिए यहाँ पर क्या कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है. 64 इज द मल्टीपल ऑफ 16 तो 16 4s are 64. ओके, अभी क्या 9 50 को डिवाइड कर सकता है? नो. तो अभी कितना हो जाएगा? 4 into 50/9. So 54s are 200/9. अभी देखिए यहाँ पर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है. ओके, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है कैसे पता चलेगा? मीन्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर, सो वी हैव टू डिवाइड इट एंड वी हैव टू राइट इट इन द मिक्स्ड फॉर्म. तो डिवाइड करेंगे कैसे?
200. Okay, 2 9 2s are 18. 2 is the remainder. 9 2s are 18. 2 is the remainder. अभी देखिए, आप उसको जब मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर में 9 है तो 9 ही रहेगा. देन जितनी टाइम से गया है कोशिएंट आपका यहाँ पर आएगा, एंड जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ पर होगा. इस तरीके से आपको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना होता है. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. अभी तक आपने सीख लिया है किस तरीके से मिक्स्ड नंबर को आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे 3 फ्रैक्शंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है. इसका कंसेप्ट मैंने वीडियो में बता रखा है. सारे न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और सारे डिनोमिनेटर्स. और अगर कोई भी न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे. जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 3 विल गेट कैंसिल, 4 विल गेट कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 2/5 इसका आंसर हो जाएगा. ओके, यहाँ पर भी पहले इसको मिक्स्ड फॉर्म में है तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे. सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने में कैपेबल होंगे. कहीं भी अगर मिक्स्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग. रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन का उल्टा, मीन्स जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर 1 है, इसका अपॉन में होगा 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा, क्योंकि इसका अपॉन भी करोगे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तब भी तो 1 ही रहेगा ना. इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है और इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 1/8. ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 7/20. अब इसका कैसे पता चलेगा, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. कितना होगा, 7 3 21 एंड 9, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा 30/7. तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 7/30. ओके, सिमिलरली इसका भी ऐसे ही हो जाएगा. नाउ सी द 5th क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव टू फिल वेयर एवर इट इज़ टू बी फिल्ड. तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर लेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल. देन नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन करना है. ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करते समय आप बहुत केयरफुल रहेंगे क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपके क्वेश्चन को रॉन्ग कर सकती है. तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट जो है, हम सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं. सो दिस इज़ द ए पार्ट. तो यहाँ पर आप बॉडमास रूल का सिंप्लीफिकेशन में बहुत ख्याल रखिएगा. जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करनी होती है तो वहाँ पर हमें कौन सा रूल यूज़ करना होता है, बॉडमास. Okay, B for bracket, O for off, D for divide, M for multiply and A for addition then subtraction. सबसे पहले इस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, देन ऑफ मीन्स टू मल्टीप्लाई, देन जो जिन टर्म्स में डिवीजन का साइन होगा उनको सिंप्लीफाई करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन. ओके, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा कि 24 - 24 कर दीजिएगा, 0 आ जाएगा. इट विल बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग. तो आपको इसे करने के लिए क्या करना होगा, पहले मल्टीप्लाई करना होगा. तो यहाँ देखिए क्या 24 6 से डिविजिबल है. येस, 24 इज द मल्टीपल ऑफ 6. तो 6 4 जा 24. सो यहाँ पर हो गया 24 - 4 × 5. अब देखिए आपने पहले तो सिंप्लीफाई कर लिया. अब देखिए यहाँ पर क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का होगा. सो 24 - 20, तो कितना हो जाएगा 4. इट इज द आंसर. ओके, नाउ जस्ट सी द बी पार्ट which is similar to the A1 itself. पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस क्योंकि मल्टीप्लाई पहले करना होगा तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन जो भी आएगा उसमें इन दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, तो फ्रॉम B and C आई एम गोइंग टू टेल यू द C पार्ट. सो इट इज़ द C पार्ट. सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो 4 2s are 8 and 3 11/4 इंटू 1/2 - 3/5. अब देखिए इन दोनों ही फ्रैक्शंस में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा. न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर. सो इट विल रिजल्ट यू 11/4 2s are 8 - 3/5. अब दोनों ही फ्रैक्शंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है. आपने अपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए. अगर नहीं होंगे तो हमें उनका एलसीएम लेना होगा. एलसीएम लेते हैं कैसे, 5 and 8 का एलसीएम लेंगे. 5 इज ऑड नंबर, 8 इज इवन, तो 2 से डिवाइड करेंगे. 4 देन 5 देन 2
then 5 1 then 5 1. ओके, मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 5 ज़ार 40. सो योर एलसीएम इज 40. अब आपको क्या करना है, 8 को भी 40 बनाना है एंड 5 को भी. तो 8 को 40 बनाने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 5 से. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ करेंगे एंड इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो हाउ मच विल यू गेट, 11 5 ज़ार 55 बाई 40 माइनस 8 3 ज़ार 24 बाई 40. ओके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब हम इनका इजीली सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. तो 55 माइनस 24 बाई 40 विच विल गिव यू 1340. ओके, अभी हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर से क्योंकि ये स्मॉलर है. अगर एक ग्रेटर होगा तो हम इसे मिक्स्ड फॉर्म में लिखेंगे. ओके, now let us proceed to the next question. Now see the E part also. Its D part is similar to the C1. So now see the E part. अभी यहाँ देखिए 1 by 5 into 11 by 13 है प्लस 7 होल 4 by 5 into 1 by 13 है. आपको पहले ये टर्म को सॉल्व करना होगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करना होगा, देन उन दोनों के रिजल्ट्स को ऐड करना होगा. ओके, सो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. So first of all multiply 1 by 11. So 11 then 13 5 are 65. ओके, यहाँ पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, तो क्या करेंगे, 7 5 are 35 35 प्लस 4 39 बाई 5 इंटू 1 बाई 13. ओके, अब हम यहाँ पर भी सिमिलर करेंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है. 39 by 65. Here you just see both the denominators are same. जब denominators same हो गए it means यहाँ पर हमें LCM लेने की ज़रूरत ही नहीं है because we will be taking the LCM when denominators will be different. So यहाँ हो जाएगा 11 plus 39 by 65. So how much will you get? 50 by 63. So this is your answer. Okay. बिफोर गोइंग टू कंक्लूजन हमें देखना होगा कि क्या ये फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है. देखिए इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 5 एंड दिस वन इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 5. तो अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 5 1 इज़ 5 एंड 5 1 देन 5 3 आर. सो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 10 by 13. ओके, अब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स की. वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें उनको पढ़ना ज़रूरी होता है, ध्यान से पढ़ना, उनको समझना और समझने के बाद क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में हमें वो जानना. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. आपको साइड ऑफ द स्क्वायर दिया गया है और एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है. एरिया ऑफ द स्क्वायर आपको अगर पता होगा फॉर्मूला देन आप सॉल्व कर सकते हैं. तो इसके लिए आपको प्रीवियस क्लास के टॉपिक्स को एक बार ध्यान से रिवाइज करना होगा. ओके, और इसमें एक और बेसिक कंसेप्ट लगता है जिसको मैं बताना चाहूँगी. वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो एक बहुत सिंपल बेसिक कंसेप्ट यूज़ होता है वो है, जब भी आपको वन आर्टिकल के बारे में कोई भी चीज़ दी गई होगी, जैसे कॉस्ट, वेट, लेंथ या इस टाइप की कोई और भी चीज़ दी गई होगी, कोई इन्फॉर्मेशन वन आर्टिकल के बारे में दी गई होगी और आपको मोर देन वन निकालना है. मीन्स आपको 1 चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ दिया गया है और आपको 20 चॉकलेट्स का निकालना है. तो आप क्या करोगे, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे. गिवन मीन्स जो कॉस्ट गिवन है, 10 रुपीज़ की 1 चॉकलेट है तो 10 को मल्टीप्लाई करोगे, जितना आपको रिक्वायर चाहिए, 20 चॉकलेट्स का चाहिए तो 10 इंटू 20 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आपको ज़्यादा आर्टिकल के बारे में दिया जाए, जैसे आपको दिया जाए कि 15 चॉकलेट्स का प्राइस इतना है और आप 1 चॉकलेट का प्राइस बताइए. तो इस केस में फिर क्या होता है कि हम जो टोटल अमाउंट होता है, जो टोटल कॉस्ट होगी या वेट होगी या लेंथ होगा किसी भी चीज़ का, उसको डिवाइड करेंगे किससे, जितने टोटल आर्टिकल्स होंगे. जैसे अगर वो 15 चॉकलेट्स का प्राइस हमें दिया गया है तो वो जो प्राइस है मान लीजिए 150 है तो 150 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 15 से. तो जो भी आएगा वो क्या मिलेगा हमें, प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट और द इंफॉर्मेशन अबाउट द 1 आर्टिकल. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हम लोग.
ओके, देन साइड ऑफ द स्क्वायर इन द क्वेश्चन इट हैज़ बीन गिवन, तो ये है सिंस इट इज़ इन द मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे? 5 3s are 15, 15 plus 2 how much? 17/3 मीटर. ओके, देन हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर. एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. साइड हमें पता चल गई है जो कि क्वेश्चन में ही दी गई थी, अब सिंपल फ्रैक्शन में मिल गई है 17/3. ओके, अभी क्या करेंगे, 17 इंटू 17 कर देंगे एंड 3 इंटू 3. सो 17 का स्क्वायर इट विल बी 289/9. ओके, मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर है एंड इसकी यूनिट भी मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर विल बिकम मीटर स्क्वायर. अभी देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में. तो कैसे होगा, जब डिवाइड करेंगे हम लोग, इट इज द रफ पार्ट. 9 3s are 27, 1, then 9, 9 2s are 18, सो रिमाइंडर इज 1. तो क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन 32 है आपका, डिनोमिनेटर 9 एंड रिमाइंडर इज 1. इट इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर. ओके, आपको वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होगा, बिकॉज statement also consists some marks in the word problem. Okay, now just see question number 8. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रीता वॉक्स 5/7 किलोमीटर इन 1 hour. हाउ फार डज शी गो इन दिस मच आर. ठीक है, 1 hour में रीता इतना डिस्टेंस जाती है, तो इतने आर में कितना जाएगी. तो मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि जब 1 के बारे में पता हो और आपको ज़्यादा के बारे में निकालना हो, तो क्या करेंगे, आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9. A cow gives 12 whole 1/2 liter of milk every day. Find the quantity of milk given by the cow in a week. Okay, every day का दिया गया है, आपको week का निकालना है, तो in a week how many days are there? In a week 7 days are there. So यहाँ पर आपको 1 के बारे में दिया गया है, ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस आप गिवन क्वांटिटी को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन क्वेश्चन नंबर 10. A tank can hold 52 liters of water. How much water is in the tank when it is 3/4 full? Okay, कि इतना टोटल पानी उसमें आ सकता है वाटर टैंक में. अगर वो इतनी फुल है तो कितना पानी उस टैंक में है. ओके, जस्ट सी हाउ कैन यू सॉल्व दिस. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कैपेसिटी मीन्स कितना कोई चीज़ किसी कंटेनर में आ सकता है. ओके, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी, 52 लीटर्स, इतना पानी उसमें आ सकता है. कितना पार्ट फुल है, उस टैंक का 3/4 पार्ट फुल है. ओके, अब हमें निकालना है क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट, कितना पानी उसमें अभी अवेलेबल है. इतना पार्ट आउट ऑफ 52, तो 3/4 ऑफ 52. तो मैंने अभी बॉड मास जब बताया, आपको बताया है कि ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो 3/4 इंटू 52. देन देखिए 4 इज द फैक्टर ऑफ 52, 13 टाइम्स, सो इट विल गिव यू 13 3s are 39 लीटर. इट इज योर फाइनल आंसर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11. अ स्कूटर रन 32 किलोमीटर इन 2 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in this much liter of petrol? So आपको 1 लीटर का दिया गया है एंड 3 होल 3/4 का निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वेयर लेंथ एंड ब्रेथ हैव बीन गिवन. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो आप लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे और यहाँ पर ब्रेथ की वैल्यू पुट अप कर देंगे, देन आपको इजीली पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा. देन सी क्वेश्चन नंबर 13. अ टीचर टेक्स 6 पीरियड्स इन अ डे. ठीक है, एक टीचर एक दिन में 6 क्लासेस लेते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज 2/3 hours. हर पीरियड वो 2/3 घंटे का लेते हैं. व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, इट वेरी इजीली व्हाट विल बी देयर, 2/3 ऑफ 6. ओके, सो आपको मिल जाएगा कितना जो है टाइम, कितना ड्यूरेशन है 6 पीरियड्स का. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14. सीमा परचेज्ड 7 whole 1/2 kg of rice at the rate of this. How much money did she pay to the shopkeeper? Okay, at the rate of this per kg.
इसका मतलब समझ रहे हैं आप, पर केजी मीन्स 1 kg का प्राइस कितना है, इतना है, तो आपको कितने केजीज का निकालना है, इतने केजी का, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद द स्टेटमेंट. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो यू मे रिप्लाई मी इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता पाऊँ. ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस वेरियस बुक्स में होंगे, आप कोई भी बुक को प्रेफरेंस दे सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू. और कंसेप्ट एंड क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम होंगे सारी बुक्स में, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो. इसलिए कोई आप एक पर्टिकुलर बुक पे प्रेफरेंसेबली डिपेंडेंट नहीं हुई है कि नहीं ये बुक यही है तो इस वजह से इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस, अदर टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो सकते. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग. Thank you so much for following us, and just keep learning on the maths without memorizing. Just keep on practicing it regularly. Thank you so much.